एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग विंडो। आई एम पारस तिमान और मेरे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर आर के शर्मा। वेलकम सर। नमस्कार। हमने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और ये अपनी वीडियोस के थ्रू हमारी लाइफ में कुछ अच्छी बातें हर रोज़ वैल्यू एडिट करते रहते हैं। जैसे कि मैं पारस तिमान एक एमबीए स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है और सर की ऐसी वीडियोज़ देख के मैं हर रोज़ मोटिवेट होती रहती हूँ। और आज मुझे टाइम मिला है कि सर भी मेरे साथ है और मैं अपने सारे क्वेश्चन उनके साथ क्लियर कर सकती हूँ। तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ चेंजिंग विंडो ये आपका चैनल का नाम है। आपने ये चैनल का नाम किस रीज़न से रखा है? इसके पीछे क्या एक स्टोरी है, क्या एक रीज़न है? एक्चुअली क्या है कि समय के साथ साथ इंसान बड़ी तेजी के साथ चेंज होता जा रहा है, बड़ी स्पीड में जा रहा है। जैसे कि आप उसकी रूटीन में देखो, उसकी अर्निंग्स में देखो, उसकी हैबिट्स में देखो, आप किसी भी साइड से अगर देखोगे तो वो बहुत स्पीड के साथ चेंज होता जा रहा है। तो लाइफ चेंजिंग विंडो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम हर एक इंसान के साथ उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू एडेड, ऐसी अच्छी चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपने जो बेस है जिससे वो दूर होता जा रहा है उसके साथ जुड़ता रहे, अपनी लाइफ में और खुशियां बना पाए और अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को कवर कर पाए। बहुत ही अच्छा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके चैनल में एक सीरीज़ है नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसेप्ट। वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों, मतलब क्या रीज़न है उसके पीछे? इसके पीछे मैं बताता हूँ आपको। एक बार मुझे कहीं एक छोटी सी स्टोरी सुनने को मिली थी, किसी की बात सुनने को मिली थी। उन्होंने कहा था कि जब भी भगवान हमसे कुछ छीनता है तुम्हारे हमारे हाथ खाली हो जाते हैं। जब ऐसा समय आता है तो हम लोग बहुत कोसते हैं अपने आप को, भगवान तूने ये क्या किया, मुझसे छीन लिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। बट हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने अगर आपके हाथ खाली किए हैं, आपसे कुछ लिया है तो इसलिए लिया है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ आपके हाथ में लाकर रख सके। सो यहाँ पे हमें, अगर हम इस पार्ट को ये देखें कि अब कुछ गया है, छोटा है, जो मिलेगा वो इससे भी बड़ा मिलेगा, या इससे मुझे बहुत आगे इससे मैं निकल जाऊंगा। सो यहाँ से मुझे नेगेटिव टू पॉजिटिव सीरीज बनाने का मेरे मन में ख्याल आया। हर एक कंडीशंस में लाइफ में सुबह से शाम तक कितने ही ऐसे आपके लाइफ में टाइम आते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जो अकेला निराशा के लिए बना होता है। सभी में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है जो हमारी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकता है। बट हम कभी ट्राई नहीं करते, हम एक नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, जो दिखता है या जो हो रहा है उसी को देखते रहते हैं। हम कभी बियॉन्ड दैट पॉइंट सोचते ही नहीं कि पॉजिटिव भी हो सकता है इसमें से। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव सीरीज में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कभी भी समय कुछ भी लेकर आता है उसे नेगेटिव मत समझो, उसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। मेरा नेक्स्ट है जैसे कि एक पर्सन की अपनी अलग अलग थिंकिंग और पर्सनालिटी होती है। अब उस इंडिविजुअल पर्सन की थिंकिंग और पर्सनालिटी हमारी सोशल लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकती है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, कैसी हमारी सोच है, हम कैसा व्यक्तित्व रखते हैं? देखो, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हर एक इंसान की, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया पर्सनैलिटी की बात की, इंसान जो होता है उसकी पर्सनैलिटी कहो, जहाँ उसका जो रहन सहन है, कुछ भी बोलो, सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंसान की सोच के ऊपर। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतने ही बड़े आप इंसान होंगे। आपने नॉर्मल अपने आसपास भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, कई बार कहते हैं कि पैसा तो बहुत है पर इंसान अच्छा नहीं है। पैसा नहीं है पर इंसान अच्छा है, तो ये दोनों चीज़ों को कौन सी बात डिफरेंस डाल रही है? उसकी सोच का। जहां आपकी सोच अच्छी हो गई, वहीं आप, अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, सोच आपकी अच्छी है, इरादे आपके पक्के हैं, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। पहला मेरा पॉइंट यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है, सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। आपकी सोच एक दिन आपसे पूरे समाज को बदलने में चली जाएगी और समाज और अच्छा होगा और बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ को जी पाएंगे। सो सोच को बदलना, अच्छा करना, पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी, हमारा जो स्टेटस है वो भी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल। आपकी एक वीडियो थी कि इंसान कैसा होना चाहिए, हवा, पानी, आसमान, आग, धरती। अब उससे रिलेटेड मेरा ये है कि आज के टाइम में अगर हम देखें कि नेचर को लोग बहुत कम उसके साथ क्लोज़ है, अपनी लो सोशल लाइफ में बिज़ी हैं, कहीं किसी में भी बिज़ी हैं। तो हम कैसे नेचर के क्लोज़ हो सकते हैं या क्यों, क्या रीज़न है कि वो नेचर से क्लोज़ नहीं है? अगर आप धार्मिक ग्रंथ से लेकर चलो तो आपने ये बात पढ़ी होगी, सुनी होगी, लिखा हुआ मिलता है,
इंसान बनता है तो 5 तत्वों से बनता है, हवा, पानी, आग, आकाश और धरती। सो ये जो 5 तत्व जिससे इंसान बनता है, पूरी लाइफ बिता देता है, फिर जाके इन्हीं में विलीन हो जाता है। लेकिन कभी हमने इन्हीं 5 तत्वों की पॉजिटिव चीजें तो ली नहीं। हवा जैसे मस्त हम कभी रहे नहीं, आग जैसा कभी काम नहीं किया, खुद जल रही है, दूसरे का पेट भर रही है। सो आकाश जैसी कभी हमने खुली सोच रखी ही नहीं, धरती जैसे कभी बने नहीं, खुद पैदा की और दूसरे को खिला दिया। पानी जैसे कभी बने ही नहीं कि जो अपनी मौज में बहता जा रहा है और सभी की प्यास बुझाता जा रहा है। इंसान को सबसे पहले अपने बेस जिससे इंसान बनता है 5 तत्व, उनसे पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए और अपने आप को उन जैसा बनाना चाहिए। और फिर हम अपने लाइफ में देखेंगे, आप अपनी लाइफ में जितना भी चाहो अगर आप पॉजिटिव लेकर आ गए तो आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो और बहुत आगे निकल सकते हो। इससे आप और समाज सभी का भला होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक नेक्स्ट है प्रॉब्लम। अब जैसे कि एक मैं स्टूडेंट हूँ, हमारी लाइफ में कितनी-कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम उसी के ऊपर सोचते रहते हैं। बट हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर पाएँ, कैसे? देखो, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, जी, अच्छे के साथ साथ कॉमन क्वेश्चन है। जी, आप खुद एक एमबीए स्टूडेंट हो, इतने साल आपका एक दुनिया देखने का एक्सपीरियंस है। आप बताओ मुझे कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में आज तक कभी प्रॉब्लम ही नहीं आया। बट मोस्ट ऑफ द पर्सन जब प्रॉब्लम आती है तो भागते हैं उससे। जी, जी, प्रॉब्लम आती है तो हमें होता है कि यार ये चली जाए, बिल्कुल, यार ये किसी तरह से हल हो जाए तो ठीक है। बट कभी सोचो, प्रॉब्लम आई है वो आपको सिखाने के लिए आई है, प्रॉब्लम आई है आपको आगे लेकर जाएगी। प्रॉब्लम आई है तो उसका फायदा उठाओ, उससे भागो नहीं। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम से भागना शुरू कर देता है तो वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर भागेगा। कब तक भागते रहोगे? फेस करना सीखो, प्रॉब्लम से पॉजिटिव चीजें निकालो। नेगेटिव टू पॉजिटिव सीरीज में यही तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम हमें क्या सिखा सकती है, उस प्रॉब्लम से हम कैसे अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इन चीजों की एग्जांपल तो ढेरों पड़ी है। कोई भी पार्ट ले लो आप, प्रॉब्लम आई, ठीक है जी, एक्सेप्ट कर लिया, आप खुद भी आगे बढ़ोगे, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, अच्छी चीजें भी सीखोगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप में हिम्मत भी आ जाएगी। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बनाना हमें अपने आप को ये है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम से भागने वाले नहीं बनना। और हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखना है, और ऐसा सीखना है जो मुझ में इतनी हिम्मत डाल सके और मुझे बहुत आगे लेकर जा सके। मेरा नेक्स्ट है कि खुशी, एक हैप्पीनेस। आज के टाइम में हम खुशी अपनी सोशल लाइफ, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, रील्स देख लिया, हम खुश हो गए। बट उसके बाहर अगर हम निकले तो एक तरह से नॉर्मल बोरिंग पर्सन है, खुशी हमारे अंदर आती ही नहीं है। तो कैसे मतलब ये खुशी एकदम फेक होगी, हम कैसे उसको अपनी रियल हैप्पीनेस बना सकते हैं? हम कैसे कब अंदर खुश हो सकते हैं उसमें से? देखो, खुशी, जैसे मैंने अपनी वीडियो का भी नाम रखा था, खुशी एक एहसास। जी, जी, जो खुशी होती है वो एक अंदर का एहसास है जो आपको ये बताता है कि आप पूरे शरीर से खिल रहे हो, आपका पूरा शरीर नाच रहा है, एक सुर में है, तो वो होती है खुशी। जब हम डिजिटल मीडिया से कभी भी कुछ देखते हो, यूट्यूब देख लिया, शॉर्ट्स देख लिया, कुछ भी देख लिया, हम खुश हुए तो हम उतने ही खुश हो सकते हैं। हमारी खुशी वो शॉर्ट्स वाली खुशी होती है। बिल्कुल, अगर हम एक्चुअल खुशी जिसे कहते हैं वो अंदर से आ रही है, जब वो वाली खुशी, जो खुशी मेरी बॉडी के लिए एक टॉनिक बन रही है। आपको पता है माइंड में, बॉडी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माइंड का होता है, और माइंड में एक बार स्ट्रेस बढ़ जाए तो पूरी बॉडी डाउन हो जाती है। खुशी एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी पूरी बॉडी को रिफ्रेश कर देती है, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री कर देगी। माइंड स्ट्रेस फ्री हुआ तो आपकी बॉडी खिल गई, आपकी बॉडी भी आगे बढ़ेगी, आपको बीमारियां भी कम लगेगी। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है खुशी को महसूस करना, खुशी के लिए एफर्ट्स करो। दूसरी बात, जो खुशी आप नेचर के थ्रू गेन कर रहे हो वो ही बेस्ट है। बट जो खुशी हम आर्टिफिशियल चीज़ों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो या डिजिटल मीडिया की बात कर लो, यहाँ से ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता जितना नेचर से होता है। आप नेचर से जैसे कहीं अकेले बैठ जाओ, जी, जी, आप अकेले बैठे हो तो आप किसी भी सीनरी को देख रहे हो, आपको वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको लगेगा अरे कितना अटपटा सा, आप खुश हो जाओगे।
आपके अंदर खुश होना शुरू हो जाएगा, कोई ख्याल मन में आएगा, वो आपको खुशी देगा, वो उससे आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी, आप खुश हो जाओगे। ये चीज़ें होती हैं खुशी के लिए इम्पोर्टेंट, ना कि वो चीज़ें कि अच्छा जी मैं कुछ खुश होना चाहता हूँ जी, ये देखना, ऐसे नहीं कभी होता। आप कभी भी कहीं भी आते जाते बैठे बात करते हुए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको अनसर्टन कोई ऐसा हिंट मिले जिससे आपको अंदर लग रहा है कि हाँ यार ये हंसी वाली बात है, ये खुशी वाली बात है, तो वो खुशी आपके लिए सबसे बड़ा टॉनिक बनती है। और आज की लाइफ में स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस आपकी बॉडी को भी खाता है, आपकी एज को भी खाता है, आपके पूरे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। उसका सबसे बड़ा हल जो है वो खुशी है। खुशी को अडॉप्ट करें। यहाँ पे मैं स्ट्रेस देता हूँ इस बात पे, अडॉप्ट करने का मतलब है भी आप अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती लेकर आओ ये चीज़ें जो खुशी देती हैं, जिनसे आपको फील होता है, जो चीज़ें आपके लिए, आपके अंदर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती हैं, आपकी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती हैं। इसके लिए बट हमें सोचना होगा। ऐसे नहीं है कि मैंने सोचा नहीं। कई बार अब मैंने तो खुद देखे हैं ऐसे लोग, कोई ऐसी चीज़ सामने हो रही है जिससे वो हंस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होते। रीज़न बिहाइंड इट कि उनके माइंड में बैक ऑफ द कुछ चल रहा है जो उसका ध्यान ही नहीं जाने देता। तो आप अपने आप को पूरा फ्री रखें, चलते रहें। कहीं भी खुशी होती है तो उसे एक्सेप्ट करें। आप अपने लिए खुशी भी बनाएं और दूसरों के लिए खुशी भी बनाएं। अगर दूसरे भी सभी खुश हुए तो दुख का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। जब ये चीजें कब बदलती हैं, जब हम चाहते हैं मैं अकेला खुश रहूं बाकी सब दुखी रहे। ये कंसेप्ट गलत है। आप अकेले खुश कैसे रह पाओगे? अगर 100 लोग दुखी हैं तो आप उनको देखोगे तो आप भी दुखी होंगे। तो आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, उसके लिए जो एफर्ट्स हो सकते हैं वो करो। खुशी इतनी वैल्यूएबल है, इंसान के पास मिलियन बिलियन में भी अगर पैसा हो, अंदर खुशी नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। पॉकेट में 100 रुपया भी हो, अंदर खुशी है तो वो राजा है। तो खुशी एक ऐसा पार्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी बता देता है। मैं खुश हूँ, चाहे मेरे पास 100 रुपये है, चाहे कुछ भी नहीं है, इवन तो मैं कहता हूँ बट आई एम फीलिंग दैट आई एम ए किंग। मेरे पास करोड़ों पड़े हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर खुशी नहीं है, तो वो करोड़ों भी कागज बन जाएंगे। इतनी इम्पोर्टेंट ये एक एहसास होता है, ये एक फीलिंग होती है जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक चलता है, बहुत दूर तक। आपकी सोच, आपके शरीर और समाज, सभी चीज़ों के ऊपर एक ये बड़ा पार्ट जो है वो इम्पैक्ट डाल के जाता है। सो खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अपनाएं, उसके बारे में एफर्ट्स करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अब लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ईगो क्या है कि पर्सन के अंदर होती है बट कभी पता नहीं चलती। क्या ऐसा लगता है कि कोई पर्सन अपने ईगो को पहचान सकता है, उसके ऊपर काम कर सकता है? देखिए, ईगो को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? ईगो इंसान में कब आती है? जब उसको एक ही बात दिखती है कि जो मैं चाहता हूँ वैसा हो। वो ये नहीं सोचता कि जो सभी के लिए सही है, जो दूसरों के लिए भी ठीक है, मैं वो करूं। अगर हम अपने आप को छोड़कर सभी के लिए सोचना शुरू कर दें, सभी को एक जैसा देखें, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है, जैसे जो मुझे चाहिए वैसे ही उसको चाहिए, जो मेरी खुशी है वैसे उसकी खुशी होनी चाहिए, तो हमारे अंदर की ईगो खत्म हो जाएगी। ईगो की डेफिनेशन ही ये है कि जो मैं चाहता हूँ वो ही होना चाहिए, इट्स ईगो। बट जो सभी चाहते हैं वो हो, तो वो अपने आप ईगो खत्म होगी। ईगो हिंट देती है, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी दस्तक जरूर देती है जहां पे आपको ये लगता है कि नहीं यार, अब मैं तो यही करके रहूँगा। तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताते हैं कि ईगो वर्क कर रही है आप में। और एक बात याद रखना, ईगो कभी भी किसी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेकर आई, कभी भी किसी की लाइफ को अच्छा नहीं बना कर गई। वो करती है नुकसान, दूसरे का भी, आपका भी। जब ईगो आपके ऊपर से नशा बन के उतर जाती है, तब आपको पता चलता है कि मैं कितना बड़ा डैमेज अपने लिए भी कर बैठा हूँ। सो ईगो से बचने की कोशिश करें, अपने आप को ऐसी प्लेस पे रखें जहाँ पे आपको लगे कि मैं सबसे नीचे हूँ, बाकी सब मेरे ऊपर है। मीन्स के अपने आप को एक निमर साइड पे रखना है, हमने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखना है जहाँ से हम दूसरों को, सभी को अच्छा देख रहे हैं। तो अपने आप जो ईगो है वो कम होती जाएगी। अगर ईगो पे कंट्रोल कर गए तो समाज अपने आप अच्छा हो गया। 99.99% जितने भी
आज की डेट में, जब पास्ट में बात करें, किससे हुए हैं, वो ईगो से ही तो हुए हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला, महाभारत हुआ तो ईगो से हुआ, रामायण हुआ तो ईगो से हुआ, और कई कितनी लड़ाइयां उठा लो, कोई भी शासक आया है, अगर उसको ईगो ना होती तो वो लड़ाई क्यों करता? उसकी ईगो थी कि मैंने ये सारा कब्जा मैंने करना है जी, मैं ही राजा बनूंगा। वो जो पॉइंट्स उसके अंदर बसे थे वो ही ईगो बन के सामने आए, वो इतनी बड़े बड़े युद्ध बन गए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई। तो अगर हम महाभारत की बात करें तो गीता सार में तो कृष्ण जी खुद बताते हैं इस चीज को कि भाई जब आप में मैं आ गया, ईगो आ गई कि मैं ये कर लूंगा जी, तभी तो सर्वनाश होता है। तो सर्वनाश अपना भी बचाओ, समाज का भी बचाओ, और सबसे जरूरी है पॉइंट्स को मन में बसा लो। ईगो मेरे पे कभी हावी नहीं होनी चाहिए। खुशी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हर पल मेरे साथ रहेगा। थैंक यू सर, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन, ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहें और हमें आगे फॉलो करते रहें। थैंक यू। थैंक यू।